लेखक की ओर से। जे पहुँचे ते पूछिए, तिनको एकै बात, सब साधों का एक मत, ये बिच के 12 बाट। सभी पहुँचे हुए संतों और महात्माओं की शिक्षा एक ही है और वह शिक्षा बहुत सरल है। पर यदि ऐसी बात है तो किसी भी सच्चे संत के उपदेश को पढ़ने से एक ही उद्देश्य की पूर्ति होगी और विभिन्न संतों के उपदेश परस्पर एक दूसरे के समर्थक होंगे। इसके अतिरिक्त इस बात की समझ हो जाने से कि विभिन्न देशकाल के संत महात्माओं ने एक ही सत्य का कथन किया है, उनके उपदेशों में हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा। लेकिन यह सिद्ध करने के लिए कि उनका विचार एक ही है, हमारे सामने उनके उपदेशों का सरल, सुलभ और प्रामाणिक संग्रह तैयार मिलना चाहिए। इस अभिप्राय की पूर्ति के लिए संत सद्गुरु महाराज चरण सिंह जी के निर्देशन में भारत और कुछ अन्य देशों की प्रसिद्ध संतों के जीवन और उपदेश पर संक्षिप्त और प्रामाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने की योजना पर काम हो रहा है। इन उपदेशों को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने की दृष्टि से इस योजना के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली पुस्तकों में विभिन्न संतों के मूलभूत उपदेशों को ही मुख्यतः ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत दादू दयाल पर लिखित यह पुस्तक इसी योजना का एक अंग है। दादू दयाल की वाणी की कई पोथियां अब देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं। कुछ थोड़े से पाठांतर के अतिरिक्त उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। इस ऑडियो पुस्तक में दादू दयाल के पदों का संग्रह मैंने बेल्वेडियर प्रेस, इलाहाबाद से 2 भागों में प्रकाशित दादू दयाल की बानी 1963 से 1974 से किया है, जो 2 प्राचीन और प्रामाणिक हस्तलिखित पोथियों के आधार पर तैयार किए जाने के कारण तथा अजमेर से प्रकाशित पंडित चंद्रिका प्रसाद की सुपरिचित पुस्तक की तुलना पर आधारित होने के कारण अधिक उपयोगी सिद्ध हुई। पदों के चुनाव और व्यवस्था में विषय की क्रमबद्धता का पूरा ख्याल रखा गया है। अति सुंदर और सार्थक पदों से भरी हुई पूरी पुस्तक से केवल थोड़े से पदों को छांटना एक कठिन कार्य अवश्य था, पर यह एक अत्यंत ही सुखद और प्रबोधक अनुभव रहा। जहाँ तक मुझे मालूम है, दादू के विशुद्ध रूहानी संदेश को स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाली कोई भी अन्य पुस्तक अंग्रेजी या हिंदी में नहीं है। दादू निश्चय ही कोई शैक्षणिक या बौद्धिक विद्वान नहीं थे, अतः उनके कुछ अत्यंत सारगर्भित उपदेशों का रहस्य केवल बौद्धिक विवेचना से नहीं खुल सकता। केवल उन्हीं लोगों पर उनका राज खुल सकता है जो किसी पूरे संत के संपर्क में आए हों और जिन्हें संत की कृपा से एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई हो। संत दादू दयाल का यह हिंदी संस्करण मुख्य रूप से दादू दयाल पर अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। संत दादू दयाल की वाणी अनमोल रूहानी रत्नों का एक भंडार है। पुस्तक की संक्षिप्तता का ख्याल रखते हुए इन रत्नों में से केवल कुछ को ही अंग्रेजी पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था। उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करते समय जब दादू की मूल वाणी को एक बार फिर पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो उनके अत्यंत हृदयग्राही पदों में से कुछ और पदों को इस हिंदी पुस्तक में समाविष्ट करना आवश्यक प्रतीत हुआ। फलतः इस हिंदी पुस्तक में दादू के थोड़े से और पद जगह जगह जोड़ दिए गए हैं। इन पदों को जोड़ते समय विषय की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पदों के क्रम में थोड़ा हेर फेर किया गया है। काशीनाथ उपाध्याय, अध्यक्ष दर्शन विभाग, हवाई विश्वविद्यालय, होनोलुलु, हवाई, अमेरिका, जनवरी 11, 1980।